हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप सेल एंट्री कैसे करेंगे। इस वीडियो में आप डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे आपको सेल एंट्री करना है, कैसे उस बिल को आपको एडिट करना है, कैसे डिलीट करना है और साथ ही साथ कैसे कहाँ पे आपको ईबे नंबर या फिर और भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, कहाँ पे मेंशन करना है। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और डिटेल में जाने इस चीज़ों को और प्रैक्टिकली सब कुछ आप देखिए। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है या फिर दोस्तों पेड सर्विसेज लेनी है आपको इस सॉफ्टवेयर की, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें ये समझना होगा कि सेल विंडो कितनी तरह की है, क्योंकि अगर मैं आपको सेल एंट्री बताऊं और आपके जो आपका बिजनेस है, जो आपकी सेल विंडो है, हो सकता है कुछ और तरीके की हो। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेल विंडो। तो ये जो अभी मैंने ओपन किया है ये सेल विंडो है। अब ये है प्रोफेशनल जो इसमें भी सेट हो रखा है। अब ये कैसे आप जो है चेक कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। सेटिंग के मेनू पे आपको जाना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक सेटिंग का मेनू बना हुआ है। आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है बिलिंग में। बिलिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पे अभी प्रोफेशनल लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 विंडो है सेल की। अगर मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो सेल विंडो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये है जनरल की सेल विंडो। और अगर मैं यहाँ पे पॉज लगा के रखता हूँ, अब मैंने आपको लोकेशन बता दी कैसे जाना है आपको, या फिर मैं पॉइंट ऑफ सेल लगा के रखता हूँ तो देखिए आपको सेल विंडो अलग दिखेगी। तो इस तरह की सेल विंडो आपको दिखेगी। और यदि मैंने रेस्टोरेंट का लगा दिया तो रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग दिखेगी। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपकी सेल विंडो कैसी लगी हुई है। तो मैं आपको प्रोफेशनल पे करके दिखाता हूँ, जो सबसे ज्यादा जो है यूज होता है प्रोफेशनल या फिर जनरल, जो सिमिलर आपको दिखाई देते हैं। तो मैं इसको प्रोफेशनल करके, और आपको जाना है सेल एंट्री करने के लिए, आपको जाना है सेल में और सेल में इनवॉइस, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू इनवॉइस के ऊपर। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले कि आपको इनवॉइस टाइप क्या रखना है। आपको नॉन जीएसटी इनवॉइस बनाना है, जीएसटी इनवॉइस बनाना है, या बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मुझे नॉन जीएसटी बिल बनाना है तो मैं नॉन जीएसटी बिल पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे जीएसटी बिल बनाना है तो जीएसटी पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके जो बिल के सीरीज होते हैं, जो बिल का नंबर होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेट को बैक डेट भी कर सकते हैं, जो फ्यूचर के डेट होते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप करंट ही रखें तो ज्यादा बेटर है, आपकी बिल सीरीज मेंटेन होती रहेगी। और ये है ड्यू डेट, जो आप देख पा रहे हैं ये ड्यू डेट है कि आप जो बिल बना रहे हैं इसका जो पेमेंट है वो कब तक का टाइम आप देंगे सामने वाली पार्टी को रिसिप्ट लेने के लिए, जो भी कैश या जो भी पेमेंट्स है आपकी इस बिल की लेने के लिए। सपोज मैं इनको जो है 30 तारीख तक का टाइम देता हूँ। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपका जो लोकल है, जैसे आप महाराष्ट्र से हैं या आप गुजरात से हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो भी कंपनी आपने बनाई होगी ऑटोमेटिक वहां से फिल रहेगा। बाकी जो बिल आप बना रहे हैं, जिस पार्टी के लिए बना रहे हैं, अब ये पार्टी जहाँ की है आपको सिलेक्ट करना है और वो ऑटोमेटिक वो अपने अभी प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेगा। यदि मैनुअली डालना है तो मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे पीओ नंबर, अगर कोई ऑर्डर नंबर आपने इनको कोई कोटेशन या कुछ भी अगर ऐसा दिया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किसके बिहाफ पे आप ये बिल बना रहे हैं। और जो भी वो डेट थी परचेज ऑर्डर नंबर की, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और सोल्ड बाय यहाँ पे यूजर के नाम आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना, बिल टू अभी हो रखा है कैश। मुझे स्पेसिफिकली किसी लेजर को यानी किसी पार्टी को सेल करना है तो मेरे को करना होगा कस्टमर अकाउंट। तो मैं जैसे ही कस्टमर अकाउंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा मैं किस कस्टमर को सेल करना चाहता हूँ। यदि कोई कस्टमर इसमें नहीं बना है तो आप बना भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो मुझे राम वर्मा की बिलिंग करनी है, तो राम वर्मा पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए जैसे ही मैं राम वर्मा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका अगर कोई पिछला बैलेंस है तो वो यहाँ पे मुझे दिखा देगा पिछला बैलेंस, और कहाँ का ये बिल ऑफ सप्लाई है, एड्रेस है, जो भी है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद ईवे बिल नंबर, जीएसटी नंबर अगर होता तो ये आ जाता, मैंने डाला नहीं इनके लेजर में। और ऐसे ही आपको ईवे बिल नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं मैनुअली। अब इसके बाद है यहाँ पे आप स्कैन कर कर भी जो है आइटम को सेल कर सकते हैं और मैनुअली टाइप करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सैमसंग J5 सेल किया और एंटर किया, और जो भी इसका प्राइस रखा हुआ मैंने, प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर इसको अपडेट भी करना चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे सेल प्राइस 21,999 का ही रखना है मुझे, तो मैंने रख दिया। और अगर मुझे इसके ऊपर कोई डिस्काउंट देना है तो मैं डिस्काउंट भी दे सकता हूँ कि मैंने 15% का डिस्काउंट दे दिया।
जीएसटी इस पे 18% है जो आपने आइटम में लगाया उसके अकॉर्डिंग। और कोई डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है आइटम की तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और लास्ट में फिर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं या प्लस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा तो आइटम जो है जो भी डिटेल्स है आइटम की यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे ही फिर आपको कंटिन्यूअसली दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम आपको करना है। अब लास्ट में आपको कोई और भी डिस्काउंट ऐड करना है या शिपिंग चार्ज ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन यहाँ दे रखा है। मुझे और डिस्काउंट ऐड करने तो बिल पे वो कर सकता हूँ, शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ सपोज कि मुझे शिपिंग चार्जेस इनसे लेना है 250 रुपए। तो देखिए शिपिंग चार्जेस 250 रुपए जुड़ चुके हैं। अगर इसके ऊपर मुझे कोई टैक्स लगाना है शिपिंग चार्जेस के ऊपर तो उसके ऊपर भी टैक्स जो है पॉसिबल है। और यदि मुझे कोई रेफरेंस या इंक्वायरी कुछ डालना है, डॉक्यूमेंट नंबर डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। कोई डिलीवरी टर्म एंड कंडीशन है आपकी वो डाल सकते हैं, कोई रिमार्क डालना है वो डाल सकते हैं। अब लास्ट में जो है देखिए यहाँ पे सेव का बटन आपको मिल जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर का बटन है आप इस पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा सेव तो ये बिल मेरा सेव हो जाएगा। बिल सेव हो चुका है। अब इसका जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आप। देखिए हमने ये बिल बनाया अभी राम वर्मा के नाम से, तो मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो मैं प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। मैंने क्लिक किया और अभी जो मैंने प्रिंट सेट किया हुआ है वो किया हुआ है थर्मल प्रिंट जो 2 से 3 इंची की पेज पे होता है। तो ये है उनका बिल। तो इस तरीके से जो है प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आया कैसे, आपको सेल में जाना है। सेल में जाने के बाद इनवॉइस और सर्च एंड मैनेज इनवॉइस पे क्लिक करना है और जितने भी इनवॉइसेस आप जनरेट करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर और भी बैक डेटेड के इनवॉइस निकालना चाहते हैं तो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो इनवॉइस बन गया। अगर इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करनी है, आपको डिलीट करना है तो सिंपली आपका जो भी इनवॉइस है यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, जो हमारा पहला क्लिक होता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको कि आप व्यू एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कन्वर्ट इन डिलीवरी नोट, मार्क टू पेड। अगर इसकी पेमेंट आपको आ गई है तो आप मार्क कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने व्यू एंड मॉडिफाई पे क्लिक किया और सपोज करिए कि 250 रुपए गलती से रेट डल गया, मेरे को डालना था 150, तो मैंने इसको देखो अपडेट कर दिया, 150 कर दिया। और भी अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या मुझे इसमें एक और आइटम देना था वो आइटम डालना है, डाल के दोबारा से मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अब ये उस अकॉर्डिंग जो है अपडेट हो गया है। और ये देखो ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि अपडेट हो चुका है। अब इस पे आपको जो है डिलीट करना है तो सिंपल क्लिक करके लास्ट में ऑप्शन आ ही रहा है, ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे बिल डिलीट हो जाएगा आपका। उसके बाद यस करूंगा, ओके, ये देखिए बिल मेरा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में सेल एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना होगा कि जो आपका हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर उसमें सेल विंडो आपने क्या लिया है, जनरल लिया है, प्रोफेशनल लिया है, रेस्टोरेंट लिया है या पॉइंट ऑफ सेल लिया है। उसके अकॉर्डिंग जो है विंडो आपको दिखाई देगी और फिर वहां पे कहाँ पे आइटम का ऑप्शन आएगा, कहाँ पे प्राइस का ऑप्शन आएगा, कहाँ पे आपका शिपिंग चार्जेस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपने इसमें देखी है। तो प्रोफेशनल में और जनरल में ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा और जो आपका पॉइंट ऑफ सेल है उसमें थोड़ा डिफरेंट है और जो आपका रेस्टोरेंट है थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है सेल एंट्री आप कर सकते हैं। मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है तो उसका प्रोसीजर एकदम सेम है जैसे आपने अभी इसमें देखा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी है आपको तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।